गाइज ई कॉमर्स में डेली के 100 ऑर्डर्स लाना ना बच्चों का काम है। आप खुद भी आराम से 100 ऑर्डर्स ला सकते हो, लेकिन हकीकत में सच बताऊं ना तो डेली के 100 ऑर्डर्स लाना, वो भी प्रॉफिट के साथ, ये सबसे मुश्किल काम है। आजकल ना मैंने कुछ सेलर्स देखे हुए जो भाई डेली के 100-200 ऑर्डर्स भी लाते, लेकिन प्रॉफिट की बात करूं तो भाई प्रॉफिट के नाम पे भाई फुद्दू हाथ में रह जाता है। मतलब रिटर्न मैनेज करेंगे, आरटीओ शिपमेंट देखेंगे, मिसलेनियस कॉस्ट निकालेंगे, पैकिंग कॉस्ट निकालेंगे, तो हाथ में भाई इतना सा प्रॉफिट बच जाता है जो किसी काम का नहीं है। खाली पार्सल पैक करने के ऊपर फोकस होता है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर कभी काम करते ही नहीं, जिसके कारण ना एंड ऑफ द डे वो लॉस में चले जाते, अकाउंट माइनस में चला जाता है। उसका एक एग्जांपल मेरे पास भी है जो मैं आपको लाइव पैनल पे दिखाने वाला हूं। अब भैया ये जो आप पैनल देख रहे हो ना, ये एक सेलर का पैनल है। इन्होंने जो लिस्टिंग करी है ना, जिसमें इन्होंने प्राइस स्ट्रेटेजी यूज करी है ना, जो प्राइसिंग रखी है ना भाई, टोटली रॉन्ग प्राइसिंग रखी है, जिसके कारण इनके ऊपर ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं ना, तो ये पूरी तरह से माइनस में चले जाएंगे, पूरा नुकसान हो सकता है इस अकाउंट के ऊपर। तो बेसिकली हमारा जो वर्कशॉप रहता है ना, ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप, जिसमें ना हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। हम डेफिनेटली आपको ई कॉमर्स तो सिखाते ही है कि ई कॉमर्स में आपको काम कैसे करना है, किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्ट्रैटेजिकली कैसे काम करना है, साथ में आप प्रॉफिटेबली कैसे काम कर सकते हो, ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे ला सकते हो। ये मेन कोर सेट रहता है, क्योंकि ना ई कॉमर्स में अगर आप पैसे नहीं बनाओगे ना तो भाई किसी काम के नहीं। ऑर्डर लाना ना कोई बड़ी बात नहीं है। कल अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए डिस्काउंट दे दो, प्राइस रिड्यूस कर दो, देख लो भाई, रात को सो जाओगे ना, सुबह उठोगे तो 100 ऑर्डर्स आ चुके रहेंगे। लेकिन क्या फायदा वो 100 ऑर्डर्स का जो आपको प्रॉफिट बना के नहीं देंगे। एक ऑर्डर के पीछे 10-15 रुपए आपके बचेंगे, और वो भी अगर ज्यादा रिटर्न आ गया तो वही 10-15 रुपया 150 रुपए माइनस में चले जाएंगे एक ऑर्डर के पीछे। तो भाई लॉस, जितना प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना, उससे दुगना तिगना आपका लॉस हो सकता है। ये और ये गलती जो है ना, ये बहुत सारे नए सेलर करते, ये करते। इसीलिए ना मैं बोलता हूँ भाई, ई कॉमर्स बिजनेस है ना, वो आपको लर्निंग के साथ करना चाहिए। साथ में हमारा जो वर्कशॉप रहता है ना, वो इतना पावरफुल रहता है ना, जिसमें ना भाई आप अगर ना, हमारे मैं जो पर्सनली आपको जो स्ट्रैटेजी मेरी देने वाला हूं ना, जो मैं आपको लर्निंग देने वाला ना भाई, पूरा जीरो से देने वाला हूं। अगर वो सारी चीजें आपने अपने पैनल पे, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दी ना, तो डंके की चोट पे गारंटी के साथ भैया कहता हूं, आपके भी डेली के बेसिस पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं। 50, 60, 70, 80, 100 ऑर्डर्स आप आराम से ला सकते हो। बस आपको मेरी स्ट्रैटेजी है ना भाई, वो फॉलो करनी है। ऑलरेडी बाकी लोगों को रिजल्ट अच्छा खासा आ रहा है, और हमारा भी नया एक्टिव हमने पैनल बनाया हुआ है होम एंड किचन कैटेगरी का। उसका रिजल्ट भी मैं आने वाले टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि मैं उसके ऊपर भी वही सेम स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। डिफरेंट कैटेगरी में भी आपको उसी तरह से, उसी तेजी से प्रॉफिट के साथ ऑर्डर्स ला के दिखाऊंगा। तो अगर आप ये ई कॉमर्स वर्कशॉप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको ई कॉमर्स में काम कैसे करना है वो भी पता चलेगा, प्रोडक्ट सोर्स कैसे करने, प्रोडक्ट आपको किस तरह से लाने हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मार्जिन कितनी आपको ऐड करनी चाहिए, ताकि ना एंड ऑफ द डे आपके जेब में पैसे ही जाए, नुकसान की कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें ना हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ में ई कॉमर्स में हमें 10-15 हजार रुपए कमाने नहीं है, हम आए यहाँ पे खुद का ब्रांड बनाने के लिए। तो भैया ब्रांड तो बनाना पड़ेगा। तो ब्रांड बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, वो डे वन से रहती है। जब आप ई कॉमर्स का अकाउंट बनाते हो ना, सेलर पैनल बनाते हो, तभी से आपको सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। तभी जाके आने वाले 2 साल में आप भी अपना एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो। अब भैया मेरा है ना एक लास्ट वाला जो वर्कशॉप हुआ था, उसका छोटा सा क्लिप में यहाँ पे ऐड कर देता हूं, देख लो भाई। हमारे जो पार्टिसिपेशन है उन्हें भी ना अच्छा खासा रिजल्ट हमारी स्ट्रैटेजी को यूज करके मिलता है। तो अगर आपको ई कॉमर्स वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, एक हाई मैसेज कर देना। कल से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, 30 अगस्त से वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आज का दिन ही हम लोगों ने पार्टिसिपेशन ओपन कर लिया है। इवनिंग तक अगर आप पार्टिसिपेशन करते हो तो आपको हम हमारे ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो भाई प्ले कर देता हूं मैं यहाँ पे एक क्लिप। मेरा तो जैसे मैं एक रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा सेकंड ये है, लाइक मतलब मैंने आपको सेकंड बार ज्वाइन किया है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको सेकंड जो आपने किया था ना वर्कशॉप, उसमें ज्वाइन किया था। अच्छा, याद है ज्वेलरी होलसेलर पवन शाह? राइट 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 राइट। हाँ तो आपने हाँ फिर से वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन किया था? हाँ 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 हाँ। तो क्या अच्छा, हुआ था ना कि जैसे उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मेरा जो ऑर्डर था, बीच में मेरा एक बार ईद के टाइम पे लाइक 100 के पास गया था। बट फिर जो मैंने गलतियां की थी, लाइक स्टॉक आउट हो गया, फिर बाकी चीज हो गया, जो नॉर्मल नॉर्मल चीज होता है, छोटा मोटा चीज, वो गलती करने का ना मैं 20-30 के पास आ गया था। और उस टाइम तो लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मीशो भी मैंने आपको देख के ही चालू किया है। उसके पहले मैं होलसेल ही करता था पहले। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने आपको देखा, फिर बहुत सारा आपने वर्कशॉप स्टार्ट किया, हम लोग वर्कशॉप करने लगे।
क्योंकि राइट। एडवर्टीजमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा जानना था। एडवर्टीजमेंट ना मीशो का बहुत डिस्क्रीट है, बहुत लोग बताते नहीं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बराबर। लोग समझ ही नहीं पाए मीशो का एडवर्टीजमेंट को। राइट। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने आपसे बात भी हुआ, तो फिर आपने कहा कि आपका जब तक 50, 60, 70 ऑर्डर ना हो जाए तब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे फोकस कीजिए। तो हम बराबर। लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों में थे। तो हमने फ्लिपकार्ट, अमेजोन का सब काम बंद कर दिया। लाइक जो ऑर्डर आता था वही सिर्फ देते थे, उसमें कोई काम नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे। राइट। तो हम लोग सिर्फ मीशो में ध्यान दिए। और लास्ट 2 मंथ्स में, जैसे मैंने आपका लास्ट मई में ज्वाइन किया था, हाँ बराबर, फर्स्ट बैच। सेकंड बैच सेकेंड तो जून में ज्वाइन किया हाँ, रहेगा। जून में ज्वाइन किया था आपको मैंने। तो Yes. उस वक्त मेरा लाइक 30 ऑर्डर था, आज मेरा 80 है। और फर्स्ट Okay. टाइम सेल्स में, जो ये सेल आया था ना राखी का, इसमें हाँ। मेरा 2 दिन में 300 ऑर्डर चला गया था। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या हुआ ना, और क्या है ना, पहले क्या होता था कि जैसे प्रमोशंस में ना मुझे आइडिया नहीं होता था कैसे देना है, नहीं देना है, फ्लैश सेल क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो ना लाइक मतलब मैं देना ही बंद कर दिया था प्रमोशंस में। तो प्रमोशन स्ट्रेटेजी बहुत काम किया। लाइक मैं, हेलो सर। यस बोलिए। हाँ सर, ये मैं तो पहले भी जो है दूसरा वर्कशॉप 2 लोगों का किया था, तो मगर मैं ऊपर सब लोग बताया जो है, तो इसलिए मैंने आपका जो ज्वाइन किया, मेरे को डाउट हो रहा था कि आपका भी क्लास वैसे ही कहीं हो, तो मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पेमेंट के लिए जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट मतलब करता था। इस बार मैंने किया जी, तो मैंने जो ये पेमेंट किया, मगर आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा जो है। और मैं अभी फर्स्ट में मतलब जा ही रहा हूँ इसमें, ज्वाइन ये ई कॉमर्स में जो है ज्वाइन करने। तो मैं ये प्रोडक्ट जो है गाइस, अब जो ये भाई को आपने देखा ना, इन्होंने ना स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करी। मैंने जो जो चीज़ों को बोला था उन्होंने फॉलो करा और रिजल्ट आपके सामने। आप बिना वर्कशॉप ज्वाइन करके अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो। पूरा ई कॉमर्स में काम किस तरह से होते सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ब्रांड भी कैसे बनाते हो ये भी समझ सकते हो। लेकिन है ना, हमारे यहाँ पे कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है भाई, उनको है ना, मतलब सबकी नहीं, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, उन्हें ना चौवन्नी बचाने के लिए ना वो 10 रुपए का नुकसान कर देते। मतलब ना उन्हें पैसा तो बहुत सारा कमाना है, लेकिन खुद की लर्निंग के ऊपर भैया खर्च नहीं करना है। और जो भाई हम लोग चार्ज करते हैं ना, जिसके सामने हम जो आपको लर्निंग देते हैं ना भाई, 100 गुना लर्निंग आपको मिलती है। और जो चार्ज रहता है ना, सच बताओ ना, ये ना आपके 2 दिन की इनकम है भाई। 2 दिन में आप ये चार्ज जो है ना 1-2 दिन में भाई रिकवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये भाई ने तो भाई डबल ज्वाइन किया था, पहली बार भी वर्कशॉप में आए थे और फिर से एक बार ज्वाइन करा था। तो भाई ऐसा होता है, अगर आपकी सोच छोटी रहेगी ना तो बिजनेस में आप ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। इसीलिए ना भैया, आपको ना आजकल ना सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट चीज है खुद की लर्निंग। खुद की लर्निंग के ऊपर काम करना चाहिए, खुद के स्किल सेट को डेवलप करना चाहिए भाई, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, तब जाके आप मोटा पैसा कमा सकते हो। ऑर्डर लाना बड़ी बात नहीं है, लर्निंग होनी चाहिए बस। और आजकल ना भाई मैं देख रहा हूँ ना भाई, बहुत सारे सप्लायर है भाई जिनके अकाउंट है ना 3 महीने 4 महीने में मीशो सस्पेंड कर रहा है, फ्लिपकार्ट सस्पेंड कर रहा है। क्यों? तो वो कुछ गलतियां रहती है जो पॉलिसी वॉयलेंस करते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता भाई। छोटी छोटी गलतियां होती है जो आपके ध्यान में कभी आती नहीं, जो आप करते हो ना वो बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके कारण आपकी सालों की मेहनत, आपका जो विजन होता है ब्रांड बनाने का, जो आपने एक छोटा सा सपना देखा था ई कॉमर्स से पैसे कमाने का, वो एक झटके में, एक गलती से पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एक बार सस्पेंड हो गया, फिर से एनेबल होगा नहीं, फिर से उस जीएसटी नंबर से आप उस मार्केट प्लेस के ऊपर कभी जिंदगी में काम कर ही नहीं पाओगे। फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, नया जीएसटी नंबर, वो भी किसी दूसरे पर्सन के नाम से, फिर नया नंबर, बैंक खाता, सारी चीज़ें फ्रेशली स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये जितना सुनने में ईजी लग रहा है उतना ईजी है नहीं आज के टाइम पे। इसीलिए बोलता हूँ भाई, चाहे किसी से भी सीखो लेकिन प्रॉपर लर्निंग के साथ सीखो। बाकी आपके भाई से सीखना चाहते हो तो ये हमारा अपकमिंग वर्कशॉप है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया एक मैसेज कर देना। शाम तक पार्टिसिपेशन ओपन है, शाम के बाद क्लोज हो जाएगा।